This is your second slide. See, I had seen boys and girls of my own class receiving fat airmail envelopes from unseen folks. It was the rage of the day. Why shouldn't I also try? So I picked out the address of one LSH in Los Angeles and bought an expensive writing pad. A girl from my class had once given me a clue to a woman's heart when she confessed that she loved reading letters on pink sheets. I had lesson पे देखिए. I had seen boys and girls of my own class receiving fat airmail. मैंने देखा था बॉयज़ एंड गर्ल्स को ऑफ माई ओन क्लास, मैंने अपनी क्लास को रिसीव करना यानी लेना, पाते हुए फैट एयरमेल एनवलप्स, मोटे मोटे एयरमेल के द्वारा आए हुए यानी हवाई यात्रा करके आए हुए हवाई एनवलप्स यानी लिफाफे. तो मोटे मोटे हवाई लिफाफों को ऐसे इसको कह लीजिए. फ्रॉम अनसीन फोक्स, अनदेखे लोगों द्वारा. फोक्स मतलब पीपल. फ्रॉम तो अनदेखे लोगों द्वारा. अब इस लाइन का अर्थ हुआ कि मैंने देखा था कि बहुत सारे मेरी क्लास के लड़के लड़कियां पाते थे मोटे मोटे लिफाफे, फैट एयरमेल एनवलप्स. अनदेखे अनजाने लोगों से ये मोटे मोटे लिफाफे आया करते थे उनके लिए, यानी चिट्ठियाँ आया करती थी. इट वॉज द रेज ऑफ द डे. ये ऑफ द डे, ये दिनों का. अब लास्ट में देखिए, ये इट वॉज द रेज, ये रेज था दिनों का. इसका मतलब है कि ये उन दिनों का रेज था. रेज मीन्स लोग बह गए थे इसी में. अब इसका मतलब है कि ये उन दिनों का फैशन था. ये बहुत हाई चल रहा था उस समय. वाई शुडंट आई ऑल्सो ट्राई. शुडंट मीन्स शुड नॉट. वाई शुड नॉट आई ऑल्सो ट्राई. वाई क्यों, शुड नॉट क्यों नहीं, आई मैं, ऑल्सो ट्राई कोशिश करूं मैं भी. तो मैं भी क्यों ना इसको ट्राई करूं, यानी मैं भी किसी को पेन फ्रेंड बनाऊं, मैं भी किसी का पेन पॉल बनूं, किसी को अपना पेन पॉल बनाऊं. सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन LSH in Los Angeles and bought an expensive writing pad. तो इसलिए I picked out, मैंने पिक आउट किया यानी छांटा. द एड्रेस ऑफ वन, एड्रेस एक LSH का, इन लॉस एंजलिस जो लॉस एंजलिस में थी, एंड बॉट और ख़रीदा एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड. एन एक्सपेंसिव की वजह से एन लगा है. एन एक्सपेंसिव और महंगा राइटिंग पैड ख़रीदा. चिट्ठी लिखने के लिए राइटिंग पैड मिलते हैं. अब पता नहीं मिलता होगा, वो थोड़ा सा चौड़ी किताब के बराबर होता था. A4 शीट साइड का साइज़ हो सकता है, उस साइज़ का होता था और बहुत सुंदर होता था. 10-20 पेज होते थे. लोग अपना उस पर सुंदर सुंदर राइटिंग में चिट्ठी लिखते थे. तो सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन, इसलिए मैंने एक एड्रेस को पिक आउट किया, एक एड्रेस को निकाला. LSH किसका था वो, LSH का. इन लॉस एंजलिस, LSH जो लॉस एंजलिस में थी. एंड बॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, और मैंने एक महंगा, एक्सपेंसिव मीन्स डियर, तो मैंने एक महंगा राइटिंग पैड खरीदा. बॉट मीन्स
to buy. A girl from my class. अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और इसमें देखो, लॉस एंजल्स जो है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, एक्चुअली यूएसए में बहुत सारे राज्य हैं। उन्हीं में से एक राज्य है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में ही स्थित है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको हॉलीवुड भी यहीं पे मिलेगा, लॉस एंजल्स में। और लॉस एंजल्स ही वो जगह है जहाँ अमेरिका में 1984 में ओलंपिक्स हुए थे। तो लॉस एंजल्स इज़ अ वेरी फेमस प्लेस। और लॉस एंजल्स उसी बड़े से शहर में एलिस एच भी रहती है, जो हमारी हीरोइन है और हमारे लेखक की पेन पॉल है। अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास, आगे देखिए, अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास हैड वंस गिवन मी अ क्लू टू अ वुमेन्स हार्ट। एक लड़की फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास में, हैड था, बताया था, वंस एक बार, गिवन मी अ क्लू दिया था मुझे एक संकेत, क्लू में संकेत, शी हैड गिवन मी अ क्लू टू अ वुमेन्स हार्ट, महिलाओं के मन के बारे में एक मुझे क्लू दिया था। महिलाओं के हृदय में क्या होता है इसका एक संकेत दिया था। व्हेन शी कन्फेस्ड, जब उस लड़की ने कन्फेस किया था, कन्फेस मतलब मान लेना, तो उसने जब खुद ही मान करके कहा था कोई बात, दैट क्या माना था कि शी लव्ड रीडिंग लेटर्स, कि उसे लेटर्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा काम लगता है। लव, उसे बहुत प्यार है लेटर्स पढ़ने पर, लेटर्स पढ़ना ऑन पिंक शीट्स, गुलाबी रंग की शीट पर, गुलाबी रंग की पन्ने पर लेटर पढ़ना उसे बहुत पसंद है। तो एक लड़की ने मेरी क्लास में जब ये माना था, अचानक ही वो बोल पड़ी होगी क्लास में, अरे मुझे तो पिंक कलर के पन्ने पर लेटर पढ़ना बहुत सुंदर लगता है। उसी तब जो है लेखक को ये संकेत मिला था कि महिलाओं को पिंक कलर के पेज पे लेटर पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसने क्या किया होगा, इसने भी पिंक कलर का राइटिंग पैड खरीदा होगा। ओके। Yes, I too must address Alice H on a pink sheet. हाँ, मैं भी मस्ट एड्रेस, मैं भी एड्रेस करूँगा, संबोधित करूँगा एलिस को ऑन अ पिंक शीट, एक गुलाबी पन्ने पर। हाँ, मैं भी एलिस को एक गुलाबी रंग के पेज पर लिखूँगा उसको लेटर। अब इन्होंने लिखा, डियर पेन पॉल आई बिगैन। अब इसमें सेंटेंस तो होना चाहिए, आई बिगैन बाय राइटिंग डियर पेन पॉल, सेंटेंस इस तरह लाइन में जाएगा। लेकिन अब चूँकि इनको थोड़ा बताना है कायदे से, तो लिखा है इन्होंने, डियर पेन पॉल आई बिगैन एज नर्वस एज अ स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम। प्यारे पेन पॉल, मैंने शुरू किया, आई बिगैन, एज नर्वस एज, बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हुए, एज अ स्कूल बॉय, बिल्कुल एक स्कूली लड़के की तरह, ये कॉलेज में है, टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम, जब वो अपना पहला एग्ज़ाम लेते हैं, टेक, ठीक है। एक्चुअली एग्ज़ाम के साथ, टीचर के साथ ये जुड़ा हुआ है कि टीचर्स जो हैं वो एग्ज़ाम आपको देते हैं, दे गिव द, ठीक है, और आप जो है अपनी एग्ज़ाम लेते हैं। ये सही सेंटेंस है। वैसे हम लोग जनरल उसमें बोलते हैं कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, देने नहीं जा रहे हैं, एक्चुअली हम लेने जा रहे हैं। और टीचर भी बोलते हैं कि हम लेने जा रहे हैं, पर ये ऐसा नहीं है। सेंटेंस जो है इंग्लिश का ये सही है। डियर पेन पॉल, प्यारे पेन पॉल,
मैंने शुरू किया बिल्कुल उसी तरह नर्वस होते हुए जैसे कोई स्कूली लड़का अपना पहला एग्ज़ाम देने जाता है। देयर वॉजेंट मच टू से, वॉजेंट मीन्स वॉज नॉट, वहाँ यहाँ बहुत कुछ, वॉजेंट मच, मच मीन्स ज़्यादा, टू से कहना, यहाँ बहुत ज़्यादा कहने के लिए था नहीं। एंड द पेन मूव्ड वेरी स्लोली, और पेन बहुत धीरे धीरे मूव कर रही थी, चल रही थी। वेरी स्लोली, बहुत धीरे। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था नहीं एलिस के लिए, मतलब जब चिट्ठी लिखने बैठे तो अब एलिस को क्या लिखें, इसलिए उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था नहीं, और पेन बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी, कॉमा लगाया उसके आगे, व्हेन इट डिड एट ऑल, जब वो चलती थी। यानी पहली बात तो ये बहुत सोच में बैठे हुए थे, क्या लिखें, तो लिख ही नहीं रहे थे। फिर जब कुछ सोच के लिखने बैठे तो बहुत ही धीरे धीरे लिख रहे थे। तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं, बहुत था नहीं, और पेन जो है बहुत धीरे चल रही थी, वो भी तब जब वो चलती थी। ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, जब मैंने लेटर लिख करके पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप किया, ड्रॉपिंग कंटिन्यूअस सेंटेंस है। जब मैंने लेटर को लिख कर, जब लेटर को मैंने लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालते हुए, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, फील किया, एज इफ, जैसे कि, आई वर फेसिंग द एनिमीज बुलेट, जैसे कि मैं एनिमी के बुलेट्स को फेस करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं दुश्मन की गोलियों का सामना करने जा रहा हूँ। मतलब क्यों ऐसा था? क्योंकि पता नहीं वो अमेरिकन लड़की कैसी थी, एक तो वो अमेरिकन थी इतनी दूर, और ऊपर से मैं इंडियन, है ना। पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, क्या मुझे समझ में आया, और वहाँ उसको वो गलत सलत लग जाए और फिर वो मेरी पेन फ्रेंड ना बने। सो द राइटर वॉज वेरी नर्वस, and in his nervousness he has written the letter, and now he was again getting nervous because he doesn't know if that American girl will accept his pen friendship or not.